गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को विशिष्ट उद्देश्य पुस्तकें या सहायक बहियों के संबंध में सबकी शब्दावली, साथ ही साथ मैंने सहायक बहियों के लाभ और इसके महत्व के बारे में हमने चर्चा किया। और मैंने उस दिन कहा था कि हम एक एक करके जो सहायक बहियाँ होती हैं हम उन पर अभ्यास प्रश्नावली से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो करने जा रहे हैं पहला है क्रय बही। ठीक है, तो क्रय बही है तो ऐसी स्थिति में क्रय बही का है ना प्रारूप क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्रय बही का है ना प्रारूप। तो ये यहाँ पर लिख देंगे क्या, क्रय बही, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है परचेस बुक। ठीक है, यहाँ पर प्रारूप में सबसे पहले आता है दिनांक, दिनांक के बाद है विवरण, विवरण के बाद आता है बीजक क्रमांक। ठीक है, उसके बाद आती है ना खाता पृष्ठ, खाता पृष्ठ के बाद राशि विस्तार, और उसके बाद आएगी शुद्ध राशि। एक बार पुनः देख लेते हैं, है ना। दिनांक है, विवरण है, बीजक क्रमांक, खाता पृष्ठ, उसके बाद राशि विस्तार, और दूसरा होती है अंतिम में शुद्ध राशि। अच्छा चलिए ठीक है, क्रय बही बना रहे हैं तो मैंने उस दिन क्रय बही की परिभाषा भी आपको मैंने बताई और बोला था कि लिख लीजिएगा। देखिएगा क्रय बही है क्या चीज़, तो जो बड़े बड़े जो व्यापार गृह में जो प्रतिदिन बड़ी मात्रा में जो माल उधार खरीदा जाता है ना, तो उधार खरीदे गए माल का लेखा पृथक करने, है ना भाई, अलग से लेखा करने के लिए ऐसे व्यापारी गृह में जिसकी बही का उपयोग किया जाता है उस बही को हम क्रय बही कहते हैं। इस बही को बीजक बही, क्रय रोजनामचा या क्रय दैनिक बही भी कहा जाता है। और क्रय बही में माल के मूल्य के साथ माल के पैकिंग सामग्री या बारदाना आदि का मूल्य भी शामिल कर लिया जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार की प्राप्त सामग्री को क्रय का एक हिस्सा माना जाता है ना भाई। तो देखिएगा क्रय बही में किन व्यवहारों का लेखा किया जाता है ना, तो उनके संबंध में सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं। कौन से व्यवहार का हम लेखा करेंगे, है ना भाई। तो क्रय बही में क्रय बही में लेखा करना किसका किसका करना है, तो सबसे पहले आता है, आपको बता दूं, इसमें उधार माल खरीदे गए हैं उसका लेखा होगा, नगद का नहीं, याद रखिएगा, केवल उधार। दूसरा, माल के साथ क्रय, है ना, माल के साथ क्रय किए गए बारदाने, है ना। दूसरा है बारदाना, यानी होता है बोरा, आप लोगों को पता नहीं होगा बारदाना जिसको बोलते हैं ना। जैसे कि कोई माल हम खरीदते हैं तो उस माल के साथ या कोई भी वो व्यापारी से लेते हैं तो ऐसी स्थिति में वो पैकिंग करके देता है ना बोरा वगैरह से, तो उसकी भी राशि को जोड़ दिया जाता है। तो बारदाना है, या फिर हो सकता है, या फिर अन्य पैकिंग है, इसका लेखा करेंगे। ये लेखा करना है इसमें, है ना। अच्छा, इसमें लेखा किसका नहीं करना है, याद रखिएगा।
कौन से व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता क्रय बही में? तो सबसे पहले हम देखते हैं, है ना भाई, नगद क्रय का लेखा नहीं करेंगे। अगर व्यवहार में नगद क्रय करके आ गया तो उसका लेखा हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरी बात है प्रेषण या चालान। तो क्रय बही में लेखा नहीं करना है किसका? नगद क्रय का, प्रेषण या चालान का, इसका भी लेखा नहीं करना है। तीसरी चीज़ है, याद रखिएगा, स्वीकृति पर प्राप्त माल। कभी कभी स्वीकृति पर प्राप्त माल आ जाता है तो ऐसी स्थिति पर भी इसका लेखा नहीं किया जाता, लेखा नहीं करेंगे। ठीक है, संपत्तियों के कोई भी संपत्ति हो उनका भी लेखा इसमें नहीं किया जाता। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैं लिखा रहा हूँ वो क्रय बही में भी लागू होगा और विक्रय बही में भी लागू होगा। तो इन चारों चीज़ों का लेखा नहीं करना है। करना है तो किसका? केवल उधार माल खरीदे गए उसका लेखा होगा। और दूसरा है जो बारदाना या अन्य पैकिंग जो हम क्रय संबंधित रखते हैं उसका लेखा होगा। ठीक है, अब लिए चलता हूँ आपको कहाँ? तो क्वेश्चन नंबर 1, बैक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 165 पर देखिएगा, जिसमें निम्नलिखित लेन देनों को क्रय बही में लिखिए। तो हमने क्रय बही कर दिया, अब आपको प्रारूप बता दिया था, जिसमें कहता है 2005 जुलाई 1 शंकर से 1500 रुपये का माल 10% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ पर कौन सा डेट डालेंगे? जुलाई है तो 1/7/2005, 1/7/2005। तो शंकर से 1500 रुपये का माल 10% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया गया, मतलब ये उधार है। तो ऐसी स्थिति पर क्या करेंगे? केवल लिखेंगे शंकर से। ठीक है, और कितने पर? तो व्यापारिक शंकर से व्यापारिक जो बट्टा है कितने का है? 10%। ठीक है, 10% की छूट पर ये हमने लिया है शंकर से। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये राशि कितने का है? 1500 रुपये का है ना। तो राशि विस्तार में चले गए, 1500 रुपये का है ये, लेकिन यहाँ पर ट्रेड कितना लग रहा है? ट्रेडिंग डिस्काउंट 10%। तो 1500 का 10% निकालते हैं तो कितना हो गया? 150। और मैं आपको व्यापारिक बट्टा निकालने का तरीका बताया था। ठीक है, तो ये 150 रुपये हुए, बंद कर दीजिए, घटाना पड़ेगा ना। तो कितने बचे? 1350। इसको 1500 माइनस 150 किए, जो 10% बट्टा है, तो यहाँ पर शुद्ध राशि कितनी बच गई? 1350। ठीक है, दूसरा है श्याम से 820 रुपये का माल क्रय किया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं, कब का है? 15 जुलाई का। तो 15/7/2005, लेकिन किससे? श्याम से। ठीक है, तो श्याम से कितने रुपए का?
तो कोई व्यापारिक छूट भी नहीं है, डायरेक्ट वो खरीदा है कितने का, 820 रुपये का। ठीक है। तीसरा है 17/7/2005। तो 17/7/2005 में क्या हुआ, सोहन से 1200 रुपये का माल 5% व्यापारिक कटौती पर क्रय किया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोहन से। ये लिखने का तरीका है क्रय बही में, है ना, क्रय बही ऐसा निर्माण किया जाता है। सोहन से कितना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा, व्यापारिक बट्टा कितना है ना, 5%। अच्छा, सोहन से हम लिए कितने हैं, 1200 रुपये का। और 5% इसका हम क्या निकालते हैं, व्यापारिक बट्टा। तो ऐसी स्थिति में 12×5 = 60 रुपये ही निकलेगा। घटाना पड़ता है ना, व्यापारिक बट्टे को घटा करके उसकी मूल राशि को लिखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कितने बचे, 1140 रुपये। ठीक है। अब आखिरी वाला जो है 29 जुलाई 2005, जिसमें कहा जा रहा है मोहन से 1000 रुपये का माल नगद खरीदा। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, व्यवहारों पर ध्यान दीजिएगा। जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो व्यवहार हो रहे हैं, मोहन से 1000 रुपये का माल नगद खरीदा। तो मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, है ना, कि क्रय बही में किसका लेखा नहीं करना है, तो नगद क्रय का। तो नगद क्रय का लेखा करेंगे क्या, नहीं। चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं, है ना, 29/7/2005 हमारी जानकारी के लिए इसका लेखा नहीं होगा, क्योंकि यह व्यवहार नगद है। ठीक है। बस छोटा सा ऐसा करके दिखा दो ताकि जानकारी में भी रहे कि हमने इसका व्यवहार का लेखा क्यों नहीं किया। अब मैं बताया हूँ नगद का नहीं होगा, प्रेषण या चालान का नहीं होगा, स्वीकृति प्राप्त है ना, माल का नहीं होगा, संपत्तियाँ कोई भी हो उनका क्रय अगर करता है तो उसका भी लेखा नहीं होगी, है ना भाई। तो क्रय वही में केवल 2 ही चीज़ों का लेखा होता है, उधार जो खरीदे जाते हैं माल उसका लेखा होगा, और बरदाना अन्य जो क्रय से संबंधित होगा उसका लेखा किया जाता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो महत्वपूर्ण केवल 2 ही चीज़ पर अपने को ध्यान देना है, केवल 2 ही चीज़ पर ही ध्यान देना है, उधार माल खरीदने पर और या फिर बारदाना या फिर कोई अन्य, है ना, जो पैकिंग से संबंधित है उसका। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, क्रय बही का योग लगा दिया जाएगा। ठीक है, योग लगाते हैं। चलिए क्रय बही का योग लगाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं महायोग। महायोग करने के बाद देखिएगा जो राशि विस्तार है उस राशि के कॉलम का योग नहीं लगाना है, याद रखना, है ना। केवल जो शुद्ध राशि है उसकी ही राशि का हम क्या करते हैं, योग लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, 1350, 820 और ये 1140, तो कितने हो गए, 3310। तो क्रय बही का योग कितना हो गया, 3310। मेरे ख्याल से मैंने इतनी गहराई से आपको बताया है तो आपको समझ आ गई होगी कि क्रय बही कैसे बनाया जाता है। तो क्रय बही से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप बनाइए। अगले वाले कालखंड में आपको मैं भी क्रय बही बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।